बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। तो इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि हुजूर जरा ये बताइए, समझ में आ रही बात आपकी? तो जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मोहब्बत का इजहार करें। मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। 6 बच्चे मदरसे से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब की मोहब्बतें, मेरे साथी, मेरे हम सबक हम दर्स साथी मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला की मेहनत और काविश का समरा है। आप देखें जो 6 हाफिज कुरान हैं, दुआ करें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इस मदरसे से 12 हुफाज़े किराम अता फरमाए। हज़रात ये सिलसिला बढ़ता रहे। आप देखो इमाम गजाली हैरत से देख रहे हैं। बोले क्या बात है? कहता है जरा ये बताइए कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, और जो सितारे चलते हैं वो 2 तरह से चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत में तुझे मिल गया? तो वो कहता है मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था। कौन? मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कह रहा है। मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था, मैंने उसमें पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। तो सितारों की चाल का भी जिक्र था, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं अब यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपसे पूछूं, आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ते हैं, किसी के यहाँ कुरान खानी हो तो वहां जाकर के कुरान शरीफ की हम तिलावत करते हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? कोई दुकान रख रहा है तो उस दुकान में जाकर के बरकत के तौर पे बैठ करके हम कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम कुरान को पढ़ा और पढ़ करके ऊपर रख दिया, और आज तो कुरान जिस हाथ में होना चाहिए था उस हाथ में मोबाइल आ गया है। आज कुरान को इतने ऊपर ताक में रख दिया है जहां पर हाथ नहीं पहुंचता, और मोबाइल आज हर हाथ में आ गया है। आज ये मेरी कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देख लेती है, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत बैठ के नहीं कर सकती। आज वो कौम जो रोना रोती है कि हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज हम हर तरफ से सताए जा रहे हैं। याद रखो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आओ जरा देखो कुरान की शान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुरान वो अल्लाह की अजीम किताब है। हजरात इस कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, इस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, इस कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। कुरान को अगर कराआ यकराओ कुरान व किराअतन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। तो ये कुरान है। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। हर वक्त कुरान की तिलावत होती है। 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, मिलाद शरीफ हो तो शुरू में कुरान पढ़ा जाता है, इख्तिताम पे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कुरान खानी होती है तो कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब दुनिया में इतनी नहीं पढ़ी जाती है। आओ देखो कराआ यकराओ कुरान व किराअतन से मुश्तक माने तो कुरान के माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। और कुरान को कराआ यकराओ कुरान व करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये कुरान पढ़ने वाले को परवरदिगार से मिला देता है, कुरान अपने मौला से मिला देता है। इसलिए मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है। आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। एक शायर ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, कुरान को हर लफ्ज को अपने सीने में बसाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अरे गैर मुस्लिमों ने गौर व फिक्र करके इससे वो रुमूज व असरार को तलाश कर लिया, जवाहिरात को तलाश कर लिया। और एक मेरी कौम के मुस्लिम हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो रस्मी तौर पे पढ़ा और उठा के ताक में रख दिया। आओ जरा देखो कुरान की शान, कुरान की अजमत तो जरा देखिए, कुरान का मकाम और मर्तबा तो आप जरा देखिए। बड़े करीब से कुरान की अजमत दिखा के बैठ जाऊंगा। हजरात, ये कुरान क्या है? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है। आज हम कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ रहे हैं और वो सितारों की चाल का जिक्र पूछ रहा है कि कुरान के अंदर आया है हर चीज आसमान में तैर रही है। आप बताओ, सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, अब उल्टी चाल का जिक्र आप बताइए। अब ये उलमा अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। ये हुफाज़े किराम की दुआएं लेकर के इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, तुझे सीधी चाल का जिक्र मिल गया? बोला हाँ। फरमाया कौन सी आयत में? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा और गौर कर लेता। कहता है आप बताइए, मेरी तो समझ खत्म। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, देख कुल्लुन फी फलक। अब एक थोड़ी इल्मी बात है, इनकी दुआएं लेकर के थोड़ा इनकी तरफ मुतवज्जो होकर समझाऊंगा आपको भी। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम, मिला के क्या हुआ? कुल। फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला के क्या हुआ? फलक। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला के हुआ फी। कुल्लुन फी फलक, ठीक है। अब इसको उल्टा करके देखिए आप, कुल्लुन फी फलक, कुल फी फलक। अब उल्टा देखें, अब फलक में पहला हर्फ क्या है? काफ, दूसरा हर्फ क्या है? लाम, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का फा बचा, इधर फी का या बचा, मिला के क्या हुआ? फी। कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा, इधर कुल का लाम, और आखिरी हर्फ है का। अब फी का फा, लाम, काफ, मिला के क्या हुआ? फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर सीधी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल मुराद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है, हर चीज कुरान में है। तुम कुरान छोड़ के कहां जा रहे हो? कुरान को अपने दामन में लाओ तो सही, कुरान का दामन पकड़ो तो सही, कुरान की तिलावत करो तो सही, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ो तो सही। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। क्योंकि आप देखो, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो बाअमल हाफिज़े कुरान है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो बाअमल आलिम दीन है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो कुरान, हर चीज का बयान कुरान के अंदर। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो दावा किया ना हर चीज का बयान कुरान के अंदर, अब आओ देखो, 1969 के अंदर, 1969 के अंदर कुछ लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोगों का जिक्र आया है, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिन। ये 3 लोगों का नाम आया जो चांद पर गए थे। कब गए? 1969 में।
अब मुझे बताओ बेटा, खामोश हो जाओ तुम लोग, जलसा खराब मत करो, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगते हैं जलसे के मुंतजिमीन, तब कहीं जाके इतने बड़े जलसे वजूद में आते हैं। तुम थोड़े से मजे के चक्कर में जलसे को खराब ना करो। मुफ्ती निजामुद्दीन से पूछो, कारी साहब से पूछो, पैरों में दर्द होने लगा होगा चंदा इकट्ठा करते करते। आप खामोशी के साथ तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए, नाम नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिंस, इन 3 का नाम आया। अब बताओ क्या कुरान में इनका जिक्र आया? क्या कुरान के अंदर भी इसका सबूत है कि जो 3 लोग चांद पर गए हैं? कब? 1969 में गए हैं। अब 2023 चल रही है, ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा दूर की बात रही है। और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है। कहां जा रहे हो कुरान को छोड़ करके? देखो कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? तो आओ मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह रहमान में रब इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन्ने वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहते हो तो गुजर जाओ। जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, पता चला इंसान आसमान के किनारों को उबूर करेगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर उनमें इतना ही दावा था तो वो सुरैया तक क्यों नहीं पहुंचे? मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ अपने जहन को करीब करो। किस पे? अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। ये मिशन अपोलो 11 के तहत अंजाम पजीर हुआ था। हजरात, जब ये तीनों लोग चांद पर पहुंचे थे, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। हजरात, तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? तुम जानते हो? अपनी तारीख तुमने भुला दी, तुमने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया। अरे आज जो हमसे ये दावा करते हैं कि मुसलमान कौम तालीम में पीछे होती जा रही है, आज हम, सही बात है, हम अपनी तालीम, अपने मजहब की तालीम हासिल नहीं करते। आज हम तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। तकरीबन 95% मुसलमान जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है। हजरात, बहुत कम लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? सबसे पहला हवाई जहाज मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लेकर के हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले मुहद्दिस जो है उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, और जब उसको उड़ाया तो लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। हजरात, तो वो जहाज जो है वो 7-8 मिनट तक उड़ा भी है फिजा में, लेकिन परिंदे को जो मेंटेन करती है ना फिजा में, वो उसकी पूंछ है। वो पूंछ की वजह से फिजा में मेंटेन रहता है। हवाई जहाज सबसे पहला बनाया गया, उसकी पूंछ नहीं बनाई गई, इसलिए वो उतरते वक्त, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? जहन दिया हुआ एक मुसलमान का है और बनाया हुआ एक मुसलमान का है। फिर इसको राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके इसको आगे बढ़ाया गया। आज इंसान समझता है कि ये अमेरिका की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये जापान की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये रूस की तहकीक है। अरे ये हमारी दी हुई चीजें हैं। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया था।